सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल मोहनिया में कल्पना से प्रगति तक 2025 नामांकन एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय के उन विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित किया गया जिन्होंने सत्र 2024-25 की कक्षा 10वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना और दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें डांस और ड्रामा ने सभी का मन मोह लिया। दीक्षा, आरुषि, रुचि, अनुपम, जोया और अनन्या जैसी प्रतिभाशाली छात्राओं ने मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य आकर्षक रहा उन मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सम्मानित होने वाले छात्रों में ओम, अनमोल, आनंद, अभिनव मौर्य, संदीप गुप्ता, सूरज कुमार और अन्य कई विद्यार्थी शामिल थे। इन सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्राचार्य एवं एमडी सर ने मंच पर बुलाकर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर विद्यालय के चेयरपर्सन सायदा बेगम भी उपस्थित रही, जिन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जैसा कि स्कोर सामने हम लोग देख रहे हैं, मैं थोड़ा एक एक बच्चे को बुलाऊंगा जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं और उनसे कुछ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जोरदार ताली ओम सिंह के लिए, ओम जी सिंह के लिए जोरदार ताली। ओम जी सिंह आपके बीच खड़े हैं। इस साल 2025 में स्कोर इंग्लिश 9400 में, हिंदी 95, मैथ 97, साइंस 94, एसएसटी 96, टोटल 476, 95.2%। 2025 में हमारे स्कूल के टॉपर रहे। एक बार और जोरदार ताली ओम के लिए। वाकई ये जो स्कोर है, ये स्कोर बताता है कि स्टूडेंट ने कितना मेहनत किया और कितने कड़े संघर्ष के साथ इस लेवल तक गए। ओम जी सिंह, आप तो मीडिया को बहुत बार बोल चुके हैं, अपने बारे में बता चुके। बच्चों ने या बहुत लोगों ने आपके बारे में सुना कि आपका विचार, आपका रिजल्ट कैसे बना, इत्यादि बातें। आज इस मंच से ये बच्चे सुनेंगे जो यहाँ आपके सीनियर भी हैं और जूनियर भी हैं, कि आखिर ओम भैया या ओम जी कैसे ये नंबर प्राप्त किए। आप मीडिया को तो बताते थे, थोड़ा इन बच्चों को बताएं कि आप इतना अच्छा नंबर लाने के लिए आपने किस तरह से पढ़ाई की, अपने सोच को थोड़ा बताएं। कैसे पहली बात तो हमारे पढ़ाई को जो मेन बढ़ावा दिया था स्कूल की तरफ से था, जिसमें हमारे निरंतर रूप पे टेस्ट होते रहते थे और हमारे पढ़े हुए बातों को ज़्यादातर रिवीजन के थ्रू हम लोग को याद कराया जाता था। और अगर इसमें कोई कमी खिलती तो हम लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू अपने कमी को पूरा करते थे। और कुछ जो हमारे डाउट रहते थे वो हम आकर यहाँ पे वापस टीचर से पूछा करते थे, जिस तरह हमारा जो पढ़ाई था वो पूरा होता था। ओम जी का कहना है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जान जाए, आगे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं बार बार बताता हूँ, आप कितना पढ़े हैं उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आप आगे बढ़ते गए, पीछे से इरेज करते गए तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप इनसे सीखें कि रिवीजन का सिस्टम एक बनाएं और रिवीजन पढ़े हुए लेसन का कैसे करना है उसके बारे में हमेशा सोचते रहें। ओम जी, एक बात बताएं कि सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल के टीचरों ने आपको जिस तरह से पढ़ाया या जिस तरह से व्यवहार किया, उसमें मैं भी हूं, जैसे मैंने व्यवहार किया, क्योंकि सीबीएसई फैमिली में मैं भी आता हूं।
आपको कैसा लगा? क्या कहेंगे परिवार सीबीएसई फैमिली के टीचरों का व्यवहार आपके प्रति? व्यवहार सही था और हमें इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, जो हमारी कमियों को है वो उभारा है और हमें सुधारा है। इसका मतलब ये है कि हम समझ सकते हैं कि आप अपने नंबर से बहुत खुश हैं। एक तरह से कहे तो हैं, लेकिन नहीं। एक तरह से हैं भी नहीं भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप अगर नहीं हैं तो उसका कारण कौन है? स्कूल है, आप हैं, कौन है? हमारी कमी। क्या कमी थी थोड़ा बता दीजिए बच्चों को, ताकि वो अपने कमी को दूर कर लेंगे। हमारी हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम। समझ जाए राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। महीने में एक बार हम लोग राइटिंग टेस्ट लेते हैं और प्राइज देते हैं और बताते हैं कि राइटिंग अच्छा लिखो। तुम अच्छा राइटिंग नहीं लिखोगे, जीवन में आईएएस तो नहीं लिखोगे, जीवन में आईएएस तो बनना छोड़ देना, नहीं बन पाओगे। अच्छा राइटिंग लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला पढ़ के तुम्हारी भावना अच्छा होगा तभी समझ पाएगा। आगे का प्लानिंग आपका, जैसा बच्चे आप तो इन हाउस से स्टूडेंट हैं, बच्चे जानते हैं कि आप आईआईटी करना चाहते हैं, ठीक है, आप आईआईटी बिल्कुल करिए, लेकिन आईआईटी में क्या करना चाहते हैं थोड़ा बच्चों को बताइए। हम सीएस से आगे जारी करेंगे आईआईटी के थ्रू। सीएस करना चाहते हैं यानी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा डिपार्टमेंट अलग अलग है, कुछ आपको पता है उसमें कौन सा डिपार्टमेंट आप करेंगे? नहीं, उतना अभी इनको पता नहीं है। शिक्षकगण कृपया बताएं, बच्चों को प्रेरित करें कि क्या क्या कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई होता है और किस कंप्यूटर साइंस से क्या हम कर सकते हैं। जोरदार ताली बजाएं ओम सिंह के लिए, ठीक है? थैंक यू। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल को कैसे देखते हैं? आप अपना नजरिया बच्चों को बताएं। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जो मेरा विद्यालय है सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल, अभी तक मैंने ऐसा विद्यालय नहीं देखा था। अपने जो भी 10 साल का करियर है, छोटा सा मतलब स्कूल के एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है कि जो हम लोग का विद्यालय है जिला में एक तरह से टॉप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो पढ़ाई का तरीका है वो एकदम ही भिन्न है। बच्चों को जिस प्रकार से छोटे लेवल से ऊंचे लेवल तक का ज्ञान प्रदान किया जाता है, वैसा हर जगह नहीं होता। इसका मतलब हम ये समझें कि आप सीबीएसई स्कूल के पढ़ाने के तरीके या व्यवहार के तरीके से आप 100 नहीं 1000% खुश हैं? जी सर, पूरा खुश हैं एकदम सर। आप एक बात जान जाए, दुनिया में कोई भी चीज, ठीक से बैठो, बैठने नहीं आता क्या? दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता है, आप जानते हैं। सबको चाहिए। आपने कभी सोचा है सीबीएसई स्कूल को क्या चाहिए? आपने तो बोल दिया कि मैं 1000% खुश हूं, तो आप जवाब दीजिए। फिर आपने इन बच्चों को बताएं कि 11 क्लास में क्यों सीबीएसई स्कूल को छोड़ के गए, ये भी जवाब दीजिए। क्योंकि आपने बोला 1000% मैं खुश हूं, फिर आप यहां से क्यों ड्रॉप आउट किए? बच्चे जानना चाह रहे हैं। इसके कई कारण हैं। पहला कि मुझे बिहार बोर्ड से करना था क्लास 11-12, और दूसरा कारण था कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ लिख हर जगह उसका सलूशन भी है, आप जान हर जगह। और जिंदगी में जब आप अपने औकात से ज्यादा मींस 50 किलो का ये बच्चा वेट लेके दौड़ सकता है और हमने 200 किलो डाल दिया सर, तो क्या होगा? रिक्स, रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, पैर का हड्डी टूट सकता है, वेट ज्यादा हो गया, ट्रक का टायर पंचर हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, गुल्ला टूट सकता है। कभी कभी नहीं टूटता है, वो अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच जाता है किसी तरह चरमराते हुए। तो बड़ा काम करने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, याद रखें। की बात है, जिंदगी में आज सीख जाए आप कि पैसे की समस्या को बताना है। जिस संस्था में आप जहां पढ़ते हैं वहां भी आपके सामने समस्या आ सकता है, जरूरी है बताना, क्योंकि दुनिया में एक से एक लोग बैठे हैं जो उसको सलूशन करेंगे। ताली बजाएं संदीप गुप्ता की। अनमोल आनंद बिग है, अनमोल आनंद के लिए तीसरा नाम अनमोल आनंद।
आप लोग जो फूल ये माला दिए हैं पहन के रखे, फिर आना है भाई पहनकर, तुम लोग उतार दिए। पहनी 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 उसको पहनने के लिए अलग दिखेंगे, उसको अलग दिखने के लिए। अनमोल अनमोल आनंद को आप तो सभी जानते हैं और काफी पुराने स्टूडेंट हैं। अनमोल का नंबर रहा आपके सामने, इंग्लिश में 93, हिंदी में 96, ओ सॉरी बगल में है, ये तो मैं संदेश पढ़ने लगा। अनमोल आनंद इंग्लिश 86, हिंदी 92, साइंस 99, एसएसटी 98 और मैथ 100 में 100। ताली बजाएं, 100 में 100, कोई चांस नहीं। आप समझे, ये बहुत बड़ी बात है। हम 100 में 100 के लिए ही काम कर रहे थे और 100 में 100 मिला। इसका मतलब कि 200 रहता तो 200 मिला देते। हमारा अंत आप नहीं पता कर पाएंगे। ये सामने, और ये मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये उपलब्धि हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं आया है, ये सेकंड टाइम है। और ये अंक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, सबके लिए मायने रखता है। आप जो नीचे पढ़ रहे हैं आपके लिए भी मायने रखता है। आपका टारगेट ही 100 है। अगर एक नंबर भी कम लाएंगे तो आपको लगेगा अगले से हम कम नंबर लाएंगे। अनमोल से कुछ क्वेश्चन कम पूछेंगे, थोड़ा इनको आप लोग जानते हैं बोलने में तकलीफ होता है। अनमोल आनंद, आप तो काफी पुराने स्टूडेंट हैं और मैथ में 100 में 100 कैसे है, ये इनको सिर्फ बता दीजिए। मैथ में 100 में 100 सबसे पहले इसमें योगदान मेरे पेरेंट्स का है। मेरा स्कूल और मेरे टीचर्स और मेरी सेल्फ स्टडी का परिणाम है। और मैंने कतार मैथ के क्वेश्चंस लगाए क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और जहाँ कहीं भी मुझे मैथ क्वेश्चंस में डाउट होता था, सबसे पहले मैं खुद उस कॉन्सेप्ट को पढ़ता था। अगर मुझे वहाँ समझ में नहीं आता था तो मैं अपने सीनियर से या फिर अपने टीचर से उसके बारे में डिस्कस करता था। और ऐसे ही करते करते आज ये परिणाम है कि 10th के बोर्ड एग्जाम से मेरा 100 आउट ऑफ 100 नंबर आया है। एक बात आप बच्चों को बताएं कि आज आप 11th क्लास में पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, लगभग 2 महीना हो ही गया। आपकी ये 11th क्लास, आप पिछले हमको लगता है 2-3 साल फाउंडेशन क्लास में भी उसको पढ़े। आपको अब उस फाउंडेशन क्लास से कुछ लाभ हो रहा है या नहीं, बच्चों को थोड़ा बताएं। आपको अब उस फाउंडेशन क्लास से कुछ लाभ हो रहा है या नहीं, बच्चों को थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल। जैसा कि जब मैं 11th में आया तो पहले 11th क्लास में 11th नहीं, यहाँ पे 12th पढ़ाया जाता है। तो इसलिए जब मैं 2-3 साल फाउंडेशन कोर्स किया तो इससे मेरे जो 11th के कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए और जिसके चलते मुझे
मुझे 12th क्लास में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि फाउंडेशन का आगे कितना इस्तेमाल है, आपका कठिनाई कम हो जाएगा। एक बात आज मैं बता देता हूं आपको, मैं एक बात पहले ही बोला कि ये जो स्कोर है मैथ में 100 में 100, यानी स्टूडेंट का टारगेट था 100 में 100। आप मेरी बात को समझो। और इस विद्यालय का टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 12 क्लास तक आपको पढ़ाना, 10 तक नहीं। हमारा टारगेट कि मैं 12 तक पढ़ाऊं और जेई नीट आपका फाइनल कराऊं। अब मैं बता दूं, इस साल क्लास 9 के जो स्टूडेंट हैं, होता क्या है कि बच्चे कहते हैं ना कि पलना में खिला करके, सुरा करके, पढ़ा करके हम लोग दूसरे विद्यालय में जाने के लिए नहीं पढ़ाते। हम क्यों एडवांस पढ़ाएं? क्यों पढ़ाएं? हम इसलिए एडवांस पढ़ाएं कि वो स्टूडेंट कल जब 12 में जाएगा, 11 में जाएगा, तो इतना ज्यादा हम जानकारी दे दिए कि वो 2 साल पढ़ेगा नहीं, 2 साल खाली उसका हम डाउटे सॉल्व। और आप घबराएं नहीं, 2 साल के बाद आप देखेंगे रिजल्ट होगा। तो 9 क्लास को हम लोग 9 में ही पूरा 10 खत्म कर देंगे। जैसे अभी जो 10 के बच्चे हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट ब्रेक लगता है, वो साइंस, पर अब ऐसा नहीं होगा। वो 9 में ही 10 का भी साइंस खत्म कर देंगे। और 10 क्लास में चयनित स्टूडेंट, जो अच्छे स्टूडेंट है मैं खुद चयन कर लूंगा, पेरेंट्स को बुलाऊंगा, वो बॉन्ड पेपर मेरे पास भरेगा कि यस मेरा बेटा 11 में आपके यहां पढ़ेगा। तो उसको 10 में ही मैं 11 पढ़ाने लगूंगा, जैसा अभी 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सिर्फ टेस्ट एक दिन वो बच्चा देगा रिवीजन के लिए, और फिर हम लोग उसको जेई नीट का रिजल्ट, क्योंकि जेई नीट सिर्फ पढ़ना नहीं है, 14 लाख 15 लाख बच्चों में टॉप करना है। आपको परसेंटेज नहीं लाना, रैंक लाना। परसेंटेज और रैंक में बहुत फर्क है। पॉइंट का 5वां अंक भी अगर पीछे खिसक गया तो आपका रैंक चला जाएगा। ठीक है, अनमोल के लिए एक बिग हैंड। आने के पहले ही ताली बंद हो गया, ये क्या कमाल हो गया। थैंक यू। अभिनव का स्कोर पे एक बार हम लोग नजर रखें। अभिनव मौर्य इंग्लिश में 88, हिंदी में 92, मैथ में 99, साइंस में 99 और एसएसटी में 84, टोटल 462, 92.40%। मैं अभिनव एक बात जानता हूं कि मैं आपसे पूछूंगा आप नाखुश किस चीज में है, तो आप मुझे तुरंत जवाब देंगे सर इंग्लिश में या एसएसटी में, निश्चित ही देंगे। मगर मैथ में 99 क्यों, 100 क्यों नहीं, ये बताइए बच्चों। तो एज यूजुअल प्रॉब्लम होता है सारे मैथ्स स्टूडेंट्स को कि हम लोग क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन का टाइम पे बहुत जल्दी लिख देते हैं और स्टेप्स को भूल जाते हैं कि भाई स्टेप्स देख लेंगे बाद में। और वही एग्जाम में वही गलती मैं बोर्ड्स में भी कर दिया था। मैं जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर 4 नंबर, उनमें मैं स्टेप्स बोल्ड कर दिया था। तो इसी वजह से हो सकता है थोड़े से मैथ में मार्क्स घट गए होंगे। जिंदगी में एक बात याद रखना, जब आप टेस्ट देते हो, जैसे अभिनव ने कहा, आपके ऊपर एक अलग से प्रेशर आता है उस टाइम, वो आपके पास नहीं आना चाहिए। और आप क्या करते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं कि 3 घंटा टाइम है, फास्ट बनाओ, और फास्ट बनाने के चक्कर में क्वेश्चन भी फास्ट पढ़ने लगते हैं। और क्वेश्चन में कहा राम के बारे में और उसमें मोहन था, तुम निकाल कर रख दिया मोहन के बारे में, क्या होगा? जानते हुए भी गलत, कैलकुलेशन गलत हो गया। ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, पर ये नेचर है, इस नेचर को ठीक करना है। आप इस चीज को जान जाए। तो 99 यानी 1 नंबर, ऐसा नहीं कि ये स्टूडेंट 1 नंबर जानता नहीं था, 100 जानता था, लेकिन हड़बड़ाहट में गलती से 1 नंबर कम होने का मतलब या तो स्टेप मार्किंग होगा या ऑब्जेक्टिव। आप बताएं क्या हो सकता है दोनों में? जितने भी आंसर्स मैंने मैथ्स किए थे तो मेरे आंसर्स तो सारे ठीक थे, तो स्टेप मार्किंग
यस, ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल राइट होगा। इसका मतलब स्टेप मार्किंग में 1 नंबर इनका काटा गया। फिर भी इतना अच्छा स्कोर बताओ। अभिनव साइंस में 99, इतना अच्छा नंबर है, ये 1 नंबर काहे ऐसे छूट गया 1 नंबर यहाँ? जो मेरी यूजुअल प्रॉब्लम है, आई थिंक मुझसे पूरा स्कूल अवेयर होगा। मेरी डॉक्टर से भी ऊपर लेवल की हैंडराइटिंग, जिस वजह से मेरा एसएसटी में 84, इंग्लिश में 88, तो डॉक्टर से ऊपर लेवल। आप समझ सकते हैं अभिनव का राइटिंग में हम लोग शुरू से देखे हैं। हिंदी वाले सर तो हमारे बड़ी परेशान रहते थे, और मैथ में हम भी परेशान रहते थे। 1 लिखता था तो लगता था पॉइंट दिया है। हम कहते थे ये पॉइंट दिए हो सर, 1 है। हम बोले यार तुम यहाँ तो एक्सप्लेन कर दिया, कॉपी का कैसे एक्सप्लेन करेगा? टीचर तो कहेगा पॉइंट है। तो राइटिंग पे काम करना ही पड़ेगा। बेस्ट आपको सभी सब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्टिव तो उठा सकते हैं नंबर, लेकिन जहां सब्जेक्टिव आएगा आप परेशान हो जाएंगे। तो राइटिंग में आपको काम करिए, लगिए। कितना भी पुअर है जरूर सुधार होगा, और बिल्कुल सुधार होगा। आप कुछ इन बच्चों के बारे में बताइए जो बच्चे अगले साल परीक्षा देंगे, क्या जरूरी है? सबसे बस इतना बताइए। जिंदा रहने के लिए भोजन से भी जरूरी ऑक्सीजन है। अगर मान लो भोजन 2 दिन नहीं खाएं तो जिंदा रह सकते हैं, पर ऑक्सीजन 5 मिनट। तो भोजन जरूरी है कि पहले ऑक्सीजन। वैसे ही इनको 10 में अच्छा करने के लिए पहले क्या जरूरी है? सबसे इम्पोर्टेंट 10th में नहीं, किसी भी एग्जाम में अच्छा करने के लिए अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अधिकतर क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं जैसे मुझसे एक्सपेक्ट किया था कि मैं 80 भी नहीं लाऊंगा क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है। तो मुझसे तो कहा गया था कि तुम्हारा 80% आ जाएगा तो बहुत है तुम्हारे लिए। तो अगर मैं उससे डिमोटिवेट हो जाता, बैठ जाता कि अरे भाई मेरा तो 80 भी नहीं आएगा, मैं क्या करूंगा पढ़, तो मेरा तो सच्ची में 80 नहीं आता। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या काम है कि अगर कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ बोले तो उसको सोचना नहीं होता, लेकिन बैठना नहीं होता। आप कोई भी एग्जाम में अच्छा कर रहा है, बस उस पर एफर्ट लगाते रहो, कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं करना होता अपने आप में। एक बात आप समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कोई बात कहता है तो आप जैसा सोचते हैं वैसा आपके पास रिजल्ट आता है। आपके सोचने के ऊपर आपका रिजल्ट है। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है। देखिए, हमने आपको डांटा, पढ़ते नहीं हो, तुम कल पढ़ने क्यों नहीं आया, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तो आप डिमोटिवेट होते हो। तो आपकी ये अपनी सोच है, आप समझ रहे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। आपकी सोच ही डिमोटिवेट है, नकारात्मक है। तो आपके अंदर मेरे बातों का जवाब नकारात्मक आया और आप डिमोटिवेट हो गए। लेकिन वहीं पे कुछ स्टूडेंट, जो स्कॉलर स्टूडेंट होता है, वो सोचता है कि सर ने तो मेरे भला के लिए कहा है, सर ने मेरी कमी बताया है, अरे ये कमी मुझे दूर करना पड़ेगा, ये कमी दूर कर देंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो आप मोटिवेट हो गए, आपने पॉजिटिव सोचा, मेरी एक ही बात का आपने निगेटिव भी सोचा और आप ही ने पॉजिटिव सोचा। तो सोच आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो बोला या कोई भी टीचर, वो निगेटिव सोच के नहीं बोला, वो पॉजिटिव सोच के बोला, लेकिन आपने पॉजिटिव ले लिया तो आज यहां मंच में खड़े हैं। और जिसने पॉजिटिव नहीं लिया वो मंच के नीचे है। यही होता है ना, कहीं भी आप जब जाते हैं, कहीं भी एग्जाम देते हो, सीवी रमन या कोई भी, तो मंच के ऊपर कौन प्राइज लेता है? जो पॉजिटिव सोचता है। अरे अरविंद सर ने ये समझाया है, बिल्कुल सही करें, हम आज से इसको दूर करेंगे। और एक ने सोचा कि बड़ा बेहुदा बा टीचर, ही तो हमारा के बार बार डांटत रहता, एकदम पगला गई बनी एक तरह से, डिमोटिवेट हो गए। भोजपुरी में रस बहुत है, जरूरी है रस, भोजपुरी को समझ में आता है। ये देखो लड़की हंसी लगी, इसको अच्छा लगा मेरा भोजपुरी। अभी तक इसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, भोजपुरी तुरंत समझ गई। क्या बेटा? यस, भोजपुरी बहुत जरूरी है, हमारी मदर लैंग्वेज है। एक एक बच्चे छोटे छोटे भोजपुरी को समझते हैं। और हम लोगों ने बोला कि 80% भी नंबर नहीं आएगा,
और बच्चा डिमोटिवेट हो गया कि यार कैसे नहीं आएगा। लेकिन बेटा आज आप मंच पे ये मानने के लिए तैयार हैं कि मेरी राइटिंग के चलते मेरा नंबर कम आया, तो कहीं ना कहीं शिक्षक ने सही गेसिंग किया। यही बात आपको समझाना चाहता हूं। आज स्टूडेंट खुद खड़े होकर बोल रहा है कि सर मेरी राइटिंग अच्छी होती तो वो भी 100 होता, वो भी 100 होता, और सबसे बड़ी ताली मेरे लिए बजता, और रिकॉर्ड बनाते 2 में 100। और मैं जानता हूं इसमें कोई शक नहीं है, मुझे टैलेंट में जरा सा भी शक नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है 8 क्लास 3 साल इस 7 से। जिस बच्चे ने 4 साल मेरे साथ बिताया, आप समझ सकते हो मैं उसे कितना समझ सकता हूं। चलिए ठीक है, एक बिग हैंड फिर से बैठ।